ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। 8 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है स्नान की अमावस्या। देखिए इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। एक तो 7 मई को भी अमावस्या है और 8 मई को भी अमावस्या है। 7 मई को जो है ये श्राद्ध वाली अमावस्या है और 8 मई को जो है ये स्नान वाली अमावस्या है। इस दिन स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, दान का बहुत ही महत्व होता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देता है। तो देखिए अगर आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, अपने जीवन की गरीबी को दूर करना चाहते हैं और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति अगर व्यक्ति चाहता है तो उसे इस दिन जल में ये एक चीज़ डालकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, आपने अगर जल में ये एक चीज़ डालकर स्नान कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि मोक्ष भी आपको मिलता है, धन भी आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको मिलती है। तो देखिए अमावस्या का जो दिन होता है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और साथ ही साथ हमारे पितरों के लिए भी हम इस दिन बहुत से उपाय करते हैं। देखिए अगर कुंडली में या हमारे घर में कहीं से कहीं तक कोई दोष है ना, वास्तु दोष है या फिर घर में पितृ दोष है, इससे होता क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं जिनसे बाहर निकलना हमें ऐसा लगता है कि नामुमकिन है ना। क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि क्यों हमारे जीवन में निर्धनता आ रही है, गरीबी आ रही है, कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि पितृ दोष क्या होता है, शनि दोष क्या होता है, शनि की महादशा क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए अमावस्या के दिन पितरों के लिए भी बहुत ही उत्तम होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी इस दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। जल में ये एक चीज़ डालकर आपको कैसे स्नान करना है और कौन सी चीज़ है और किस समय आपको ये उपाय करना है। तो देखिए 8 मई यानी कि बुधवार को ये उपाय आपको करना है। आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा गंगा जल। देखिए गंगा जल इसलिए लेना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र नदियों में जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जिनके घर के आसपास गंगा जल नहीं है, मतलब नदियाँ नहीं है, तो वो कैसे स्नान करेंगे जहाँ पवित्र नदियाँ नहीं हैं। तो गंगा जल तो हर किसी के घर में होता है। थोड़ा सा गंगा जल लेना है और चुटकी भर लेना है आपको काला तिल। हाँ काला तिल, सफ़ेद तिल नहीं, ध्यान रहे आपको काला तिल ही लेना है ना। काला तिल जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। जब भी आप काले तिल का कोई उपाय करते हैं आपको श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आपको अपने नहाने वाले जल में सबसे पहले तो गंगा जल मिलाना है और उसके बाद चुटकी भर काला तिल डालना है और आपको काला तिल डालकर गंगा जल डालकर स्नान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। देखिए जब भी आप काला तिल डालकर अमावस्या के दिन स्नान कर लेते हैं, ऐसा आप मान के चलिए कि आपको जितना पुण्य पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, गंगा जी में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य आपको अपने घर पर मिल जाता है। और तिल डालकर नहाने से व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो उदय होता है, रातों रात उसके भाग्य में वृद्धि हो जाती है, उसका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति फिर जो फैसला करता है ना उसमें उसे लाभ होता है, धन की वृद्धि उसके घर में होने लगती है, पैसा उसके पास बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो जीवन की निर्धनता को अगर जल्दी से जल्दी आप दूर करना चाहते हैं ना, तो चुटकी भर काला तिल डालकर स्नान करके देख लें आप इस बार अमावस्या पर। आने वाली, ये तो वैशाख के मास की अमावस्या है, आने वाली जो महीने की अगली अमावस्या होगी उस तक आप खुद देख लेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। आज जो आप पैसे के लिए इतना परेशान है ना, निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। तो जो लोग कर चुके हैं ये उपाय उन्हें इसका लाभ भी पता है, जिन्होंने नहीं किया है वो इसका लाभ खुद देख लेंगे जब वो इस उपाय को करेंगे। तो देखिए एक चुटकी काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर जब आप स्नान करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, विशेषकर अमावस्या के दिन। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको अमावस्या के दिन करना है, स्नान वाली अमावस्या जो 8 तारीख को पड़ रही है, ठीक है ना। तो देखिए आपको बता दें कि जब भी आप अमावस्या के दिन कुछ भी चीज़ दान करते हैं उसका जो फल आपको मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि जब आप बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, है ना, तब जितना फल आपको मिलता है ना उतना फल केवल आपको अगर आपने अमावस्या के दिन काले तिल का दान कर दिया उससे मिल जाता है। सोने का दान अगर आप करते हैं ना उससे भी अधिक लाभ आपको मिलता है जब आप अमावस्या के दिन काले तिल का दान करते हैं। भले ही आप एक व्यक्ति को दान करें, थोड़ा सा दान करें, अपनी सामर्थ्य
सामर्थ्य के अनुसार दान करें। 20 रुपये, 30, 40, 50 जितने का आप कर सकते हैं उतने रुपए के आप तिल निकालें और तिल का दान करें। अन्न का दान भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप अन्न का दान इस दिन करें। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है, तिल का दान करता है, उसे श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिलता है। श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा उस भक्त पर बनी रहती है जो अमावस्या के दिन तिल का या फिर अन्न का दान करता है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, ये उपाय भी आपको अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आप तीसरे उपाय की। देखिए बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में गर्मी जो होती है ये बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। और श्री हरि विष्णु को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन में आप चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी धन आए, जल्दी से जल्दी आप धनवान बनते चले जाएं और आपके घर की गरीबी जो है वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी है और दाने की व्यवस्था करनी है। कुछ भी उनको खाने के लिए आप रख दें और थोड़ा सा आपको जल ज़रूर रखना है ना, पक्षियों के लिए। देखिए जब आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, अन्न की व्यवस्था करते हैं, दाने की व्यवस्था करते हैं, तो फिर आपको श्री हरि विष्णु से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कुछ कहे ही आपके घर को वो धन से भर देते हैं, सुख से भर देते हैं। सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाती है जब भी आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी और अन्न की व्यवस्था करते हैं। देखिए जब भी आप पक्षियों की सेवा करते हैं ना, यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि वो पशुपति नाथ हैं, पशुओं के नाथ हैं, है ना। तो महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा तो कभी भी महादेव आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देंगे, कोई दुख, कोई कहते हैं ना कि हमारे घर में अचानक से ऐसा हो गया है ना, जिन लोगों के साथ होता है कि अचानक से बीमारियाँ आ गई, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कुछ दुर्घटना घर में हो गई, तो ये सारी चीज़ों से भी आप हमेशा सेफ रहते हैं जब आप पक्षियों की सेवा करते हैं। तो ये तीसरा उपाय आपको बताया है। अब अपने लास्ट उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि विशेषकर आपको अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके पितृ जो है ना, अगर आपसे नाराज़ हैं तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, अगर नाराज़ नहीं भी हैं तो आपको इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, जो कम नहीं हो रहे हैं ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए जिस घर में पितृदोष होता है, पितृदोष को आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप खाना खाते हैं, है ना, सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसमें अगर बाल निकल आता है ना, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। जिस घर के लोग, जिस घर की स्त्रियां, पुरुष है ना, रात के समय में बचा हुआ आटा फ्रिज में रखते हैं, उसको गोल करके, गोल गोल बना के, वहाँ कहीं ना कहीं पितृदोष लग जाता है, पितृदोष एक्टिव हो जाता है ना। तो होता क्या है जब घर में पितृदोष लग जाता है? पितृ नाराज़ हो जाते हैं। पितृदोष लगना मतलब पितृ कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही आपको ये लास्ट वाला उपाय करना है, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है ये हमारे पितरों के लिए भी होता है ना। तो देखिए पितरों को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो धन हानि आपके घर से रुक जाती है, कर्जे की समस्याएं दूर होने लगती हैं। आपके अगर संतान के जीवन में मतलब दुख बहुत है, आपके बच्चे परेशान बहुत रहते हैं, उनका मन पढ़ाई में अगर नहीं लगता है, तब भी आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं उस घर में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि संतान सुख लोगों को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर पितृदोष है तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जब जब अमावस्या आए ना, ये दीपक वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को अगर आप अमावस्या करते हैं तो आपके पितृ कभी आपसे नाराज़ होते ही नहीं हैं। आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है, शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करेंगे। और ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, चाहे तो आप अपनी रसोई में रखते हैं, रसोई के बाहर कहीं रखते हैं, मटके में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, जिस चीज़ में भी आप घर के जितने भी सदस्य हैं ना उस चीज़ से लेकर पानी पीते हैं, बस उसी जगह पर आपको ये दीपक लगाना है। कब लगाना है? अमावस्या के दिन लगाना है। किस समय लगाना है? तो शाम के समय में लगाना है। देखिए जब भी आप एक दीपक अपने पीने वाले स्थान पर, जहाँ मटका, आरओ जो भी रखते हैं ना, वहाँ पर लगाते हैं अपने पितरों के नाम से, है ना, उसकी लौ जो होगी ना वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको करनी है, दीपक की लौ। हमेशा आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और कभी
कोई भी आपके घर में पितृदोष लगता नहीं है, पितृदोष है तो दूर हो जाता है, और अगर नहीं भी होता है तो आपके पितर आपसे हमेशा और ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो ये उपाय भी आपको अमावस्या के दिन विशेष कर ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है। आपको लिखना है हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।